नश्वर शरीर को भेदा जा सकता है किंतु आत्मा को नहीं, जो अमर है। उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपनी मन की शक्ति के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाएं। अब से कई वर्षों पहले चरक सुश्रुत वाग्भट, जो आयुर्वेद के महर्षि माने जाते हैं, प्राणियों के जन्म मरण के विषय में चर्चा करते समय एक शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा कि जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तब आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि प्रत्येक प्राणी के देह में एक चेतन धातु हो तो वो जीवित, और यदि ना हो तो मृत कहलाता है। फिर वो शिष्य पूछता है कि ये चेतन धातु क्या है, तो आचार्य बताते हैं कि वो परमात्मा का एक हिस्सा है जो किसी को नजर नहीं आता, और उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर के हृदय वाले भाग में होती है, ऐसा सुश्रुत आचार्य का मानना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी वृद्ध शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो अपने मूल स्थान परमात्मा से मिल जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो वो मृत्यु की अग्नि में जलती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की संख्या 13 मानी गई है। जैसे कि 13 मिनट आत्मा को शरीर से बाहर आने के लिए 13 मिनट का समय लगता है। 13 घंटे आत्मा अपने शरीर को खोने के कारण 13 घंटे तक तड़पती है। 13 दिन आत्मा अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने सगे संबंधियों के इर्द गिर्द घूमती है। 13 महीने इस समय में आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और 13 साल आत्मा प्रेत आत्मा बनकर सजा भुगतती है। पुराण के अनुसार आत्मा के लिए शुरू के 13 दिन अत्यंत कठिन होते हैं, और साथ में गरुड़ पुराण में ये बात भी लिखी है कि देह से निकलते ही आत्मा देह की बाईं ओर आकर बैठती है और 13 घंटों तक अपने देह के साथ ही रहती है। अपने संबंधियों को रोने से मना करती है, किंतु उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पहुंचती। देह पर जब कोई आकर हार चढ़ाता है तो आत्मा, जिस देह ने मुझे आश्रय दिया था, तूने उस पर हार चढ़ाकर उसका सम्मान किया है, बोलकर उस इंसान से गले मिलती है। ये पता चलने पर कि उसे उसका स्पर्श अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा दुखी होकर देह की बाईं ओर आकर बैठ जाती है। इसीलिए सभी धर्मों में पार्थिव शरीर के बाईं ओर ही उनके सगे संबंधियों को बिठाया जाता है। देह को घर से ले जाते समय उस दुखी आत्मा के कारण घर वालों पर कोई संकट ना आए, घर में दीप जलाया जाता है, क्योंकि अव्याप्त आत्माओं को रोकने की शक्ति केवल अग्निदेव में होती है। पुराणों के अनुसार वो आत्मा अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए 13 दिनों तक अपने सगे संबंधियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसी ही एक आत्मा के 13 दिनों के सफर की ये एक कहानी है।